हेलो एवरीवन। आपका एक और लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ इट एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज प्रेजेंटेड बाय मी, जयंत सिंह राठौर। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 59 इन दिस ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन। एंड अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो बीकानेर राजस्थान से की है। Then afterwards, I did my graduation in manufacturing engineering from BITS Pilani from 2016 to 2020. This was my first attempt at UPSC, and my optional was anthropology. Before I move on, I like to mention कि अनअकैडमी पे आप काफ़ी सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं with regards to your preparation of UPSC CSE. Teachers like मृणाल सर, प्रतीक नायक सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, सुदर्शन गुज्जर सर, इन सब के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। And there are interactive live classes as well, and you can also ask and clear your doubts. And also मैं अनअकैडमी पे काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस भी लेने वाला हूँ with regard to different topics like optional की strategy and answer writing tips. ये सब मैं लूँगा. These all classes would be freely available to all of you, and you can use the code to access these classes. Before I move on to the strategy, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये कि करंट अफेयर्स का क्या इम्पोर्टेंस है यूपीएससी सीएसई के एग्जामिनेशन के अंदर। आई वुड से कि बहुत ज्यादा सेंट्रल पार्ट प्ले करता है पूरा यूपीएससी सिलेबस के अंदर, बिकॉज नॉट ओनली और प्रीलिम्स मेंस बट आल्सो इंटरव्यू, हर चीज में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफी सही रहे, बिकॉज द थिंग इज कि देयर आर प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे चूज कर रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें इन मेंस, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आप डायरेक्ट रेलेवेंस पाएंगे कि करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ उनका मैचिंग है। एंड इवन इन माय इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी सीएसई देयर वर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स एज वेल, एंड आल्सो इन 2021 prelims as well there were many questions from current affairs. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी रहे विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स। इसी चीज को हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कि करंट अफेयर्स के क्या क्या रिसोर्सेस थे मेरे मेरे केस में। ऐसा रहता था कि आई वुड स्टार्ट ऑफ माई डे विद न्यूज पेपर। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ लेता था सुबह उठते ही। अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर का यूटिलिटी क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर। देखिए, आपको अपना एक एनालिटिकल माइंड डेवलप करना है न्यूज़पेपर पढ़ के। बहुत सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज चलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल। उन चीज़ों को आपको एक उस पे आपका एक ओपिनियन रहना चाहिए। और जैसा हर क्वेश्चन में रहता है कि प्रोस, कॉन्स एंड देन वे फॉरवर्ड जो हम लिखते हैं, वो एनालिटिकल माइंड से ही डेवलप होता है और वो धीरे-धीरे आपका न्यूज़पेपर से ही आएगा। हाँ, ये बहुत होता है कि न्यूज़पेपर इनिशियली पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज़ हम लोग यूज़्ड टू नहीं हैं इस लेवल की रीडिंग से। तो इट इज़ टोटली फाइन। आपको डेढ़ 2 महीने पूरे एडजस्ट करने में लगेंगे। हो सकता है आपको 2 घंटे तक लग रहे हों। बट हमें ध्यान ये रखना है कि आफ्टर 1.5 टू 2 मंथ्स अपनी जो रीडिंग की टाइम जितना हमें लगता है, वो आपका विदिन 1 आवर हो जाए। आप डिफरेंट एनालिसिस वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो 30-30 मिनट्स के रहते हैं। बट आई वुड थॉरली सजेस्ट कि आप डेढ़ से 2 महीने तक ही देखिए, जब तक आपको ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ की। एक बार आपने ग्रास्प कर लिया है कि कैसे क्या चीज़ करनी है, उसके बाद आप सीधा एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। देन उनसे आप खुद का एक एनालिसिस प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन यूटिलिटी न्यूज़पेपर की ये भी है कि हमें जीएस का सिलेबस अच्छे से पता रहना चाहिए। जब भी हम ये सोच पाएँगे कि ये जो सर्टेन काइंड ऑफ इश्यू है या न्यूज़ है या किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या पता वो जीएस 2 के किसी सिलेबस से मिल रहा हो या फिर जीएस 3 से किसी मिल रहा हो। देयर आर वेरियस केस स्टडीज़ जो हम जीएस 4 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जीएस 1 के अंदर ज्योग्राफी के अंदर भी देयर आर वेरियस एंड आल्सो सोसाइटी, वेरियस वेरी ह्यूज स्कोप ऑफ करंट अफेयर्स इज़ देयर। तो हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि हम न्यूज़पेपर का सही तरीके से कैसे उपयोग ले रहे हैं, तो उसके लिए सिलेबस अच्छे से आप एक बार याद रख लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप सामने देख लीजिए और आप उस न्यूज़ को देखिए कि कौन से पार्ट से आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिवीजन हो गया करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से। देन सोने से पहले मैं क्या करता था कि इंटरनेट पे कोई भी एक वेबसाइट पे चली जाइए, उनकी डेली करंट अफेयर समरी आती है। उसको हार्डली आपको पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगता है। ये आपका सेकंड रिवीजन हो गया।
तो सोने से पहले मैंने ये कर लिया, तो आपका दिमाग में थोड़ा-थोड़ा रिटेन करने लग जाएगी वो चीज़। देन योर थर्ड रिवीजन इज़ योर मंथली मैगज़ीन। कोई भी एक कोचिंग है, उसका आप मंथली मैगज़ीन कर लीजिए या फिर एनुअल मैगज़ीन कर लीजिए। मैंने मंथली मैगज़ीन 2-3 महीने की थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सिंस आई वाज़ प्रिपेयरिंग विथ माय कॉलेज। तो मैंने 2-3 महीने के बाद सीधा मैंने एनुअल मैगज़ीन जो रहती है, ईयरली कंपाइलेशन, उसपे मैंने पूरा शिफ्ट कर दिया और उससे आप नोट्स बना सकते हैं। है ना? न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने नहीं बनाने वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो अब देखिए आप इससे हो क्या रहा है कि आपका थ्री फोल्ड रिवीजन हो रहा है। फर्स्ट वन विद द न्यूज़पेपर, सेकंड वन विद जो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पे जाके आप करंट अफेयर्स की समरी देख लीजिए और थर्डली आपका मंथली मैगज़ीन से कवर हो जा रहा है। तो इससे आपका इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब देन ये चीज़ें हो गई, इसके अलावा हमें क्या चीज़ करनी है? हाँ, और ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको कि आप मंथली मैगज़ीन एक ही कोचिंग का पढ़ें। कम पढ़िए पर ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। यही स्ट्रैटेजी पूरे यूपीएससी में लागू होती है और एसी में भी लागू होती है। देन कुछ गुड यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं ड्यूरिंग योर लेजर टाइम या फिर लंच या डिनर के टाइम पे। तो वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत धवन सर काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। इन पे ये लोग डेली एक वीडियो तो अपलोड कर ही देते हैं और काफ़ी आपका जो माइंड है, उसकी जो सोचने की क्षमता है कि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ पे, वो काफ़ी अच्छी होती है और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इन वीडियोज़ के थ्रू हम रिटेन कर पाते हैं और वो हम अपने एक्चुअल आंसर्स में भी लिख सकते हैं। लाइक वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड करके एक इनिशिएटिव था फॉर विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी। वो मैंने सोलर के क्वेश्चंस में लिखा था। वो मेरे को इस वीडियो के थ्रू याद रह गया था। और सनसेट टीवी जो पहले आरएस टीवी हुआ करता था, अब सनसेट टीवी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम बिग पिक्चर आता है, वो आप देख सकते हैं। देन देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड भारता फर्स्ट बाय द फ्रैंक राजन परेरा सर। वो पहले आरएस टीवी का पार्ट थे, अब इन्होंने भारता फर्स्ट चलाया। ये भी बिग पिक्चर कंडक्ट करते हैं, हर डेली होता है मेरे हिसाब से। तो आप उस चीज़ को भी फ़ॉलो कर सकते हैं और देयर आर वेरियस अदर रिसोर्सेज़ एज़ वेल। फ़िफ्थ ये चीज़ है कि आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनना पड़ेगा। इंटरनेट पे आप जितना सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, उसको सर्च कीजिए। बिकॉज़ देखिए कोई भी इश्यू आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको सीधा गूगल करिए जाके और उसके आगे यूपीएससी लिख दीजिए। आपको प्रॉपरली उस चीज़ के ऊपर सब कुछ एनालिसिस मिल जाएगा। यही चीज़ आपको यूपीएससी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनना पड़ेगा। आप देखिए कि कौन-कौन से एरियाज़ हैं और इसके लिए बेस्ट अप्रोच इज़ कि आप पीवाईक्यू देखिए और उसको जो क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं सिलेबस से आप उसको पूरा मैप कर लीजिए। वो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ आप करिए। कोई भी टॉपिक हो, उसको आप लिख दीजिए, उसके आगे यूपीएससी डाल दोगे तो आपके पास मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ आ जाएँगे, उससे आप सीधा नोट भी बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप दिमाग में रखिए। देन सिक्स्थ इज़ कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखना है पर मल्टीपल रिविजन्स देने हैं। ये क्योंकि ऐसा है कि आपको जितना ज़्यादा रिटेन रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप रिकॉल कर पाओगे एग्ज़ामिनेशन के अंदर और जितना ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, जो लिख पाओगे, समझ रहे हैं? ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो आंसर्स हो गए भले ही प्रीलिम्स के अंदर टिक करने के लिए, वो रिकॉल आप जभी करोगे जब आप ज़्यादा रिविज़न्स कर पाओगे या फिर मेन्स के अंदर लिखना है या फिर इंटरव्यू के अंदर इवन जब आपका कोई भी ओपिनियन है, वो जभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है बिकॉज़ बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे नोट्स बनाए जाने चाहिए। सो जहाँ तक न्यूज़पेपर का सवाल है मैंने न्यूज़पेपर्स के नोट्स नहीं बनाए थे और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी था। सो मैंने अराउंड 1 हफ्ते ट्राई किया था न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में और उससे मेरा कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है? अगर 3 से 4 घंटे आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में लग रहे हैं, उसके बाद मतलब आपके पास बहुत कम टाइम बच जाता है पूरे दिन के लिए और वो ज़्यादा उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं हो पाता। अब इसके 2 मैं बताता हूँ रीज़न्स क्या है। एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, दूसरा न्यूज़पेपर में कोई भी एडिटोरियल आता है, वो कोई भी एक इश्यू का ओनली 20 टू 30% कवर करता है। वो 360 डिग्री व्यू कवर नहीं कर रहा है। तो इससे हमारे नोट्स एक तो अधूरे रह रहे हैं, दूसरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे को ये एक्सरसाइज़ काफ़ी अनप्रोडक्टिव लगी थी और काफ़ी इनएफिशिएंट भी। तो इसके लिए देखिए सिंपल चीज़ ये है कि जब डिफरेंट कोचिंग वाले अपनी मंथली मैगज़ीन निकाल रहे हैं, उसमें वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सीधा जाके उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसमें हमें थोड़ा स्मार्टली रहना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, इट इज़ टोटली फाइन, बट मेरे केस में ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, इसलिए मैंने सीधा प्लान ड्रॉप कर लिया और मैंने सीधा न्यूज़पेपर पढ़ा, समरी पढ़ी, उसके बाद जो मंथली मैगज़ीन या एनुअल मैगज़ीन है, उससे आप सीधा नोट्स बना लीजिए, ठीक है? ये चीज़ करना है। और साथ में ये चीज़ भी है कि हमें इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है रादर देन हेडलाइन्स, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन्स है वो इश्यूज़ के ऊपर पूछता है।
हेडलाइंस के ऊपर नहीं पूछता। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी कंपनसेशन का जो क्वेश्चन था इन जीएस2, तो वो जीएसटी का इश्यू चलते आ रहा था और उसपे वो क्वेश्चन आया है। सेम गोज़ विद कि कहीं पे अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकूँ, तो ऐसा होता है कि मॉनसून से जस्ट पहले जो समर का टाइम रहता है बहुत ज़्यादा, अराउंड मई या फिर अप्रैल मई के टाइम पे, तो वाटर का बहुत वो रहता है, स्कैरसिटी रहता है। तो वो बहुत न्यूज़ में हेडलाइन्स आती है कि हाँ, यहाँ पे वाटर का स्कैरसिटी, तो मेजर इश्यू क्या है? वाटर इश्यू को आपको कवर करना है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? क्योंकि इससे अल्टीमेटली आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे और उससे फिर आपका जो टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करने का तरीका है, वो भी बहुत ईज़ी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करिए और सीधा हेडलाइन्स पे मत जाइए, ठीक है? अब अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, ये हेडलाइन हो गई, बट मेजर इश्यू क्या है? कि इंडिया का और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस जो है वो मेजर एक इश्यू बोल सकते हो आप। अफ़गानिस्तान की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है इन सेंट्रल एशिया, ये एक इश्यू हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप सोचना चालू कीजिए, जिससे आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा अपने एक्चुअल यूपीएससी प्रिपरेशन में। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे कई सिटीज़ में फ्लड्स आते हैं तो अर्बन फ्लडिंग बोला जाता है उसे। तो अब कोई सिटी में फ्लड आ रहा है वो एक हेडलाइन हो गया, पर मेजर अंडरलाइंग इश्यू क्या है जिसे सॉल्व करना है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आपको ये सब चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। तो अर्बन फ्लडिंग का जो इश्यू था, उसपे हमारे जीएस1 के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाइए और ऐसे बहुत सारे 100 टू 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लैश इश्यूज को आप लिस्ट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली और आप आइडेंटिफाई कर लीजिए हाँ ये चीजें हैं। उन पे आप फिर क्या करिए कि नोट्स बनाना चालू करिए। अब इस पे आप नोट्स कैसे बनाएंगे? इस पे आप नोट्स ऐसे बनाएंगे कि आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक या इशू को लिखेंगे, आगे उसके यूपीएससी डाल देना है आपको। अब आपको इतने सारे कोचिंग के वो रिसोर्सेज मिलने लग जाएँगे, सीधा आप उससे नोट्स बना सकते हैं। एंड इसमें एक एक्सरसाइज़ और काम करती है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, तो आप 30-30, 40-40 टॉपिक्स आपस में बाँट लीजिए, फिर नोट्स बना के खुद में शेयर कर लीजिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज़ भी होती है। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली एक तरीके से काम करना है, तो इससे आपके मेजरली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर हो जाएँगे इससे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। देन जो आपको नोट्स हैं, तो आप अब देखिए नोट्स एक तो आपने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बना लिए, उसके बाद जैसे एनुअल मैगज़ीन आ रही है। अब देखिए एक बार आप एनुअल मैगज़ीन पढ़ लेंगे, पर बार-बार आप एनुअल मैगज़ीन को रेफ़र नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप उसके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फिर बार-बार उस नोट्स को ही रिवाइज़ कीजिए, बाद में आपको वापस एनुअल मैगज़ीन्स में आने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको 2 चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने बोला, एक तो मैगज़ीन के बना लीजिए, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लीजिए, उसमें भी बहुत ओवरलैप होगा तो आपके काफ़ी टॉपिक्स आराम से बच भी जाएँगे, तो इसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है? देन आपको ये भी ट्राई करना है कि आप कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं वेरियस जीएस टॉपिक्स के बीच। आजकल ऐसा हो गया है कि काफ़ी-काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो जीएस1 के क्वेश्चंस जीएस2 में पूछ ले रहे हैं, कभी जीएस2 के, कभी जीएस3 में। तो ये सब आपको इंटरकनेक्ट कैसे कर सकते हैं बिटवीन वेरियस इश्यूज़, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके। ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से एक बार ध्यान में रखनी है विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन। ठीक है? तो बाकी सब मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट कि आपको अपने करंट अफेयर्स को अल्टीमेटली कैसे यूज़ करना है। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स देके बता सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली करंट अफेयर्स का यूसेज क्या है? आपको अपने करंट अफेयर्स का दिखाना है नॉलेज अपने एग्ज़ामिनर को इन योर मेन्स कि आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसके अंदर। अब जैसे कोई एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें जैसे कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड, उसमें आप अपने करंट अफेयर्स के जो इंट्रोडक्शन है, उसमें आप करंट रेलेवेंस लिख सकते हैं, उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन एक बहुत फेमस केस स्टडी है, पिपलांतरी मॉडल बोला जाता है उसको। तो पिपलांतरी एक विलेज है राजस्थान के अंदर। वहाँ पे जब भी एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, तो उसके नाम का एक ट्री लगाया जाता है पूरे गाँव के अंदर। बहुत ही पॉज़िटिव केस स्टडी है ये। ऐसे ही नागौर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर थे, उन्होंने कॉफ़ी विद सरपंच चालू किया था। जो लेडी सरपंच थी, उनको बुला के उनके साथ एक कॉफ़ी का सेशन किया, उनके डिफरेंट-डिफरेंट जो भी इश्यूज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, देन एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू उन सबकी गाँवों की हेल्प करी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप लिखोगे अपने जीएस2 गवर्नेंस पार्ट में या फिर अपने जीएस4 एथिक्स पार्ट में, तो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू एडिशन करता है आपके आंसर्स को। सीधा मतलब ऐसे बुकिश आंसर नहीं लगता है आपका। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जीएस1 में इस बार काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे गए थे फॉरेस्ट को लेके, तो एक रिपोर्ट आई थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की।
जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाली थी 2019 के अंदर, तो उसके काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स थे, उनके जो ऑब्जर्वेशंस है वो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। गवर्नमेंट की काफ़ी नई-नई स्कीम्स है लाइक पीएम कुसुम फॉर द सोलर एनर्जी, तो उसके लिए भी आप ये सब जब अपने आंसर्स में लिखते हो, तो एक बहुत करंट रेलेवेंस जब आपके आंसर में आता है, तो एग्जामिनर ऑलवेज गिव यू गुड मार्क्स ऑन दैट। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो आपको करंट अफेयर्स का जो स्पेशली जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था कि यूटिलिटी, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये भी होता है कि गवर्नेंस के तौर पे बहुत सारे और भी अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे कर्नाटका के अंदर वो लैंड रिकॉर्ड्स को होम डिलीवरी के थ्रू पहुँचाए जाते हैं। तो ये कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। देयर आर आल्सो वेरियस स्टेट जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स पूरे डिजिटाइज़ हो रहे हैं। तो ये सब आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो इसका एक करंट अफेयर से कनेक्ट भी रहेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप अपने स्टैटिक को कैसे अपने करंट अफेयर्स के साथ जोड़ सकते हो। इससे जो आपका आंसर होगा वो ज़्यादा ऑर्गेनिक लगेगा और ज़्यादा आपका जो आंसर होगा उसमें आपका वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है? तो इसलिए आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है एंड अब मैंने जैसे बोला कि आप अपने इंट्रोडक्शन में तो ऑलवेज़ यूज़ कर ही सकते हैं। वे फॉरवर्ड के अंदर भी लिख सकते हैं अपने करंट अफेयर्स में जितनी भी वेरियस स्कीम्स है, जैसे अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पीएम गति इनिशिएटिव, ये सब बहुत अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। तो इन सब आपको अगर जीएस3 के आंसर्स में यूज़ करोगे, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी एंड इनिशियली बहुत मैं ये कहूँगा कि इनिशियली काफ़ी आपको टफ लगेगा कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है और मतलब सबको लगा था, मेरे को भी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता था कि हाँ भाई, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप ये थ्री प्रोंग्ड अप्रोच जो मैंने बताई है, जिसमें आप पहला आप अपना न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, दूसरा अपना वेबसाइट के डेली करंट अफेयर्स की समरी से कर रहे हैं, देन आप एनुअल या मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। उससे आपका एक मतलब काफ़ी अच्छे से मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 100% करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा बट हमें अपनी तरफ से जितना ट्राई कर सकते हैं बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, वो हमें इस चीज़ के अंदर करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। बाकी देखिए, ऐसा भी बहुत बार होता है कि कुछ लोग मल्टीपल जो कोचिंग होते हैं उनके वो मल्टीपल रिसोर्सेज़ रेफ़र करते हैं। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि वो आप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज़ उससे होता ये है कि आप अच्छे से रिवाइज़ करने का आपको टाइम नहीं मिल पाता और आप इतना उससे एक लेवल ऑफ कन्फ्यूज़न भी बढ़ जाता है आदमी का। तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना है। देन ये मैं कहूँगा कि सीधा अब जैसे मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर के नोट्स वाला भी मैंने डिस्कस कर लिया है। इट इज़ टोटली योर जजमेंट आप भी करके एक बार खुद ज़रूर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मेरे केस में मैंने ये पाया था कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना वाज़ नॉट फ्रूटफुल इन माय केस, ठीक है? ये चीज़ रह गई है। बाकी मैं यही कहूँगा कि पीवाईक्यू को एनालाइज़ भी बहुत करिए आप, ठीक है? सिलेबस को साथ में रख लीजिए आप और पीवाईक्यू देखते रहिए और देखिए कि कैसे करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। पैटर्न नोटिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और मैं ये भी कहूँगा स्पेशली ऑप्शनल के अंदर भी आजकल काफ़ी करंट रिलेवेंस डालने का स्कोप रहता है। अभी मैंने जैसे ये जीएस के स्कोप से बताया, माय ऑप्शनल वाज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो जो ट्राइबल इंडिया एक पेपर 2 का पार्ट है, उसमें देयर इज़ ह्यूज स्कोप जहाँ पे आप करंट अफेयर्स का यूज़ ले सकते हैं एंड इवन सोसाइटी के अंदर जैसे मैंने बोला ये पिपरांतरी मॉडल अगर आप डालें विमेन एम्पावरमेंट के तौर पे, तो कितना अच्छा गुड एग्ज़ाम्पल हो सकता है। वैसे ही एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल अलवर के अंदर भी है राजस्थान, जहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पूरे जो अलवर के नियर बाय रीजन्स में कैसे वाटर कंज़र्वेशन अच्छा किया गया है। तो ये सब आप इवन एसेज में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं कि करंट अफेयर्स का अगर आप यूज़ लेना चाहें, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है जिससे आपका पूरा जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है, वो अच्छे से हो जाए। ठीक है? बाकी मैंने मोस्टली मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। एक मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि एक अनुदीप दुरुशेट्टी सर हैं, उनकी रैंक 2017 में ही वाज़ ऑल इंडिया रैंक 1 तो उनकी भी एक बार आप ब्लॉग जाके पढ़िए, उन्होंने भी अपनी होलिस्टिक उनकी करंट अफेयर स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी हेल्प करी थी उन्होंने। तो वो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं और उनके यूट्यूब पे भी आप उनकी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। मोर और लेस मैंने उनकी सिमिलर स्ट्रैटेजी ही फॉलो करी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ फॉलो करनी है एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड आई होप आप सबको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा एंड अभी मैं और लेक्चर्स लेने वाला हूँ ऐसे और स्पेशली मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, स्पेशल लाइव क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और एंड आई वुड आल्सो से कि आप सब लोग उसके अंदर आइए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए एंड आई होप इट हेल्प्ड यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।